मयूरेश जोशी भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार उनसे भी एक टेक ले लेते हैं। मयूरेश भाई, अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चर्निंग अपने दम पर बहुत अच्छे से दिख रही है। आप कहाँ पे बुलिश, कहाँ पे बेरिश हैं, पहले जरा ये स्टांस क्लियर कीजिए, फिर अलग अलग खबरों पे भी आता हूँ मैं आपके पास। मॉर्निंग दिप्ति, मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग अभिषेक। मोमेंटम कंटिन्यूज फॉर द मार्केट और जैसे लिक्विडिटी बाजार में है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है ग्लोबल मार्केट्स में, अलॉन्ग विथ एक्सपेक्टेशंस की जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले 2 वर्षों के लिए, बोथ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइवेट केपेक्स कमिंग बैक, डिसेंट मॉनसून्स की वजह से रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में रिकवरी। आई थिंक ये सारी चीजें होल्ड आउट कर रही है इंडिया को, और इसलिए आई थिंक विद द फेड रेट कट एंड एक्सपेक्टेशंस की जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स एक रेट कट का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं अगले कुछ महीनों में, इंक्लूडिंग इंडिया, कहीं ना कहीं ईजिंग साइकिल में with the assumptions of a soft landing in the US and recovery in Europe, I think India जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वैल्यूएशंस हायर साइड पे है, बट एट दिस जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक लिक्विडिटी इज थ्रोइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ। जहां तक सेक्टर्स का सवाल रहा, हम जो मार्केट्स में इंडिया विलियमोनियली में देख रहे हैं, आई थिंक 2-3 की सेक्टर्स। एक आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी भी एक की पिवटल थीम रहेगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। जो 11 लाख करोड़ का केपेक्स कैपिटल अकाउंट पे अनाउंस किया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, दैट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज पुश इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दिस इम्पेटस। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो पीएलआई स्कीम सरकार इंट्रोड्यूस कर रही है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी साइन होंगी, आई थिंक अ लॉट ऑफ सेक्टर्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। दूसरा आई थिंक जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विल कम बैक, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सब सेगमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सीमेंट एज अ सेक्टर, including waste and water management as a sector, including selective on auto ancillaries, ये सारी चीजें आई थिंक विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, डोमेस्टिक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी डिप्टी जी मुझे लगता है आई थिंक अच्छा करेंगे। कुछ स्टॉक जो हमें पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया इवन एट द करंट जंक्चर, हमें लगता है सुब्रोज एज एन एग्जाम्पल फ्रॉम ऑटो एंसिलरी। एसी केबिन्स मैंडेटरी होने वाले 1 अक्टूबर से, और इसलिए आई थिंक जो नई व्हीकल्स आएंगे ये रेट्रोफिट होंगे विद मैंडेटरी एसी फिटिंग्स, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सुब्रोजिस की एक ह्यूज मार्केट शेयर है ये स्पेस में, अलॉन्ग विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इन्हें किया है, जो लोकलाइजेशन इन्होंने किया है पहले 60-65% के आसपास था कुछ वर्षों पहले, इट इज नाउ ऑलमोस्ट 80-85%, जो मार्जिन्स को सहारा देगा। सर, अब जब आप ये सारी चीजें बता रहे थे तो एक शेयर मेरी नजर और भी गई है जो टिपिकली अपनी ग्रोथ पे कम और अपने डिविडेंड पे ज्यादा चलता है। एक्चुअली वो डिविडेंड का, जो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं उसकी सूची में अव्वल नंबर पे है। उस शेयर का नाम है वेदांता। एक और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी सर अब जल्दी, अक्टूबर के मंथ में उनकी एक बैठक होने जा रही है, और अभी तक वो शेयर 35 रुपए का डिविडेंड दे चुका है। ये 500 रुपए के आसपास का शेयर है वेदांता। सर, इस पे आपका टेक? 8 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है, मैं डिविडेंड के हिसाब से इस शेयर को रख रहा हूं, तो मेरी गलती तो नहीं है ना सर? रख सकते हैं, बट कितनी फीजिबल रहेगी ये डिविडेंड पे आउट अगले वर्ष के लिए, ये देखना भी लाजमी होगा। दूसरा, इनके जो बॉन्ड रीपेमेंट्स के बुलेट पेमेंट्स होने अगले वर्ष के लिए भी, इस पे भी थोड़ा कैश फ्लो इम्पैक्ट आने वाला है पेरेंट के ऊपर, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व जो हिंजिंग के हैं ये इन्होंने यूटिलाइज कर लिए, तो अगले वर्ष कितना डिविडेंड आ सकता है ये देखना लाजमी होगा। बट विद इन द स्पेस अगेन डीपीजी, आई थिंक 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है। एक, आई थिंक चाइना कैसे रिकवर हो रही है, ये बहुत की और बेसिक फैक्टर है पूरे कमोडिटी स्पेस के लिए। बट ऑन दी अदर हैंड, अगर आप देखते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम एज चाइना रिकवर्स और जैसे रीस्टॉकिंग स्टार्ट होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रही है फेरस नॉन फेरस के लिए, जो डंपिंग चल रही है चाइना की अक्रॉस द ग्लोब, तो आई थिंक वहां पे कहीं पर रिस्पाइट मिलेगा। तो इफ यू आर ओनली प्लेइंग फॉर डिविडेंड्स, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा ये भी आप कैलकुलेशन करें कि क्या अगले साल सेम डिविडेंड पे आउट आएगा क्या विराट? जो अगर गिरावट का मौका मिले अगर आईटी स्पेस में, तो क्या इसका फायदा उठाना चाहिए और कहां पे ध्यान रखें? लार्ज कैप आईटी स्पेस, मिड कैप, या पूरे खेमे में आप कोई काउंटर्स भी सुझाना चाहेंगे मयूरेश? सृष्टि, आई थिंक मिड कैप आईटी का जो आउट परफॉर्मेंस है ये शायद कंटिन्यू रहे, क्योंकि जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज रही हैं एज फार एज मिड कैप आईटी कंपनीज आर कंसर्न, रेवेन्यू ग्रोथ को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक है,
ऑर्डर बुक्स को लेके काफी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि इनकी जो टिपिकल ऑर्डर साइजेस होती हैं इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर टेंडरिंग। जो रेट कट का साइकिल स्टार्ट हुआ है यूएस में, एक्सपेक्टेशन यही है कि बीएफएसआई रिटेल मैन्युफैक्चरिंग में एक डिसेंट ग्रोथ देखने मिलेगी। और जो सेकंड हाफ होता है, यहाँ पे जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स डिटरमाइन होते हैं, आई थिंक मैनेजमेंट्स आर क्वाइट होपफुल कि ना प्राइसिंग में कोई इश्यूज दिखेंगे एंड स्पेंडिंग पैटर्न्स विल कंटिन्यू इन अ स्ट्रॉन्ग फैशन। हैविंग सेड दैट, वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन मिड कैप आईटी कंपनी के भी आई थिंक जबरदस्त रहा है। काफी स्टॉक जैसे हम देखते हैं मार्केट विद इंडिया में लेट स्टेज बेसिस पे है। इवन लार्ज कैप आईटी कंपनीज अगर आप स्टैंडर्ड डिविएशन देख लें तो आई थिंक वैल्यूएशंस हायर साइड पे ही है, और इसलिए आई थिंक अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली आई थिंक वेज हाइक्स, सैलरी हाइक्स का एडजस्टमेंट आईटी कंपनीज करेंगी ये तिमाही में और अगले तिमाही में, बट कहीं ना कहीं आई थिंक मिड कैप आईटी कंपनीज कैन कंटिन्यू आउट परफॉर्मिंग इन आवर ओपिनियन एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न्ड। हम कुछ स्टॉक ग्लोबल पोर्टफोलियोज में होल्ड करते हैं लाइक परसिस्टेंट एंड कोफोर्ज, बट एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर है, आई थिंक ये सारे स्टॉक्स हमने काफी निचले लेवल्स पे लिए। मयूरेश जी, एक आपसे इस पर जरा फंडामेंटल व्यू चाहिए, क्योंकि 3,000 रुपए के स्तर से इसने शुरुआत की थी साल की और अब 7,500 रुपए पर यह शेयर खड़ा है। क्या आपको लगता है कि स्ट्रेंथ इसमें बरकरार रहेगी, निवेशित रहें, या फिर जो लोअर लेवल पर जिन्होंने निवेश किया है प्रॉफिट टेकिंग कर लें वो? अरे आई थिंक वो काफी सराहनीय है और एक्सपेक्टेशन यही है कि जो इन्होंने मॉडल क्रिएट किया है स्पेसिफिकली ज़ूडियो थ्रू, आई थिंक दैट मॉडल विल कंटिन्यू ग्रोइंग एट अ गुड पेस। आई थिंक मैनेजमेंट ने जो टारगेट्स रखे हैं अगले 5 वर्षों के लिए, आई थिंक इफ दे आर एबल टू फुलफिल दैट और अगर ये नंबर्स में दिखने रहता है तो शायद ये प्रीमियम वैल्यूएशंस पे ट्रेड करता रहे। हाउएवर आई थिंक प्राइस एक्शन बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आई थिंक जिनके पास है बिल्कुल बने रह सकते हैं, बट आई थिंक थोड़ी आई थिंक क्वार्टरली नंबर्स पे आई थिंक आपको एक ध्यान देना पड़ेगा कैसे शेप अप हो रहे हैं, बट जिनके पास लोअर लेवल से बने रह सकते हैं। पीवी फिनटेक में हम देख रहे हैं कि लगातार प्रेशर है। आज चौथे सत्र में शेयर गिर रहा है, यानी कि जो खबर आई है हेल्थ केयर सर्विसेज में एंट्री करने को लेकर उसको बाजार पॉजिटिवली ले नहीं रहा है। मयूरेश जी, निवेशकों की चिंता को आप किस तरह से देख रहे हैं? पीवी फिनटेक आज फिर से कमजोरी है शेयर में। नहीं, आई थिंक थोड़ा नंबर्स पे भी ध्यान देना चाहिए। आई थिंक एक मूव भी काफी अच्छी खासी हो चुकी थी स्टॉक के अंदर, और मुझे लगता है आई थिंक हाउ दिस क्वार्टर नंबर्स विल प्ले आउट और मैनेजमेंट का एक क्या आउटलुक रहता है अगले कुछ तिमाही को लेके, ये देखना बहुत लाजमी होता है। तो आई थिंक आई वेट आउट फॉर Q2 नंबर्स। एक जरा राय आपसे मयूरेश जी चाहेंगे बीएसई के शेयर पर। हमने इसमें 42 रुपए के स्तर तो देखे और क्या धुआंधार रैली दिखाई, महीने भर में करीब 50% के आसपास से रिटर्न शेयर ने दे दिए। निश्चित तौर पर एनएसई के आईपीओ पर नजर है, थोड़ी सी उससे री रेटिंग होने की उम्मीद है, हालांकि ऑलरेडी हुई री रेटिंग तो। और दूसरी चीज, इसका जो वॉल्यूम है वो भी बढ़ने की उम्मीद है, जिस तरह से एफएनओ को लेकर बंदिशें लग रही हैं या फिर सरकार की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं। बीएसई आपको लगता है कि अभी और चलेगा मयूरेश जी, या फिर जिन्होंने एंट्री की है मान लीजिए 2200, 2500, 2800 वाली रेंज में, वो अपना थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर ले, वो बेहतर होगा? तो नजरे के ऊपर है अभिषेक, तो जिनका एक शॉर्ट टर्म का नजरिया था तो डेफिनेटली बुक करना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई थिंक जैसे आपने राइटफुली ट्रिगर कहा है, जो एक्सपेक्टेड एनएसई की लिस्टिंग है और जो कोट्स एनएसई के मिल रहे हैं एट दिस जंक्चर, अजम्पशंस मार्केट यही चल के ले रहा है कि जो बीएसई का एफ&ओ का मार्केट शेयर स्लोली स्टेडीली बढ़ रहा है, जो कैश मार्केट में इनका डोमिनेंस है एट दिस जंक्चर, एक ठीक ठाक वैल्यूएशन कंपेयर टू एनएसई बीएसई को भी मिलनी चाहिए, और वो आई थिंक एक महीने के प्राइस एक्शन में शायद रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक एज द मार्केट्स कीप ऑन ग्रोइंग, आज हम एक्सपेक्टेशन यही करते हैं कि सिर्फ 5% इक्विटीज में इन्वेस्ट करते हैं आउट ऑफ द टोटल एसेट्स दैट आर डिप्लॉयड। जो डिपेंड खाते हैं सिर्फ 10 करोड़ है। कहीं ना कहीं एज दीज नंबर्स कीप ऑन इंक्रीजिंग, जो बीएसई का एक एन्युटी बेस्ड इनकम भी है, जो एक सेफ्टी और मैकेनिज्म देता है, एक्सपेक्टेशंस इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग टर्नओवर गोइंग हायर, नंबर्स आई थिंक विद कैपिटल मार्केट पार्टिसिपेशन इंक्रीजिंग एक बहुत बड़ी प्रॉक्सी हो जाएगी बोथ बीएसई एज वेल एज एनएसई वंस इट लिस्ट्स एज वेल। तो मुझे लगता है आई थिंक जिनके पास है बने रह सकते हैं, बट जिसका शॉर्ट टर्म नजरिया था ऑब्वियसली आई थिंक यू शुड बुक सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ